हम आपको सरहद पार की एक कहानी सुनाते हैं। यह कहानी पाकिस्तान से सामने आ रही है, जहां पर गुजरात के हर गांव में एक एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। यह अपनी तरह का एक ऐसा एनकाउंटर था जो सोशल मीडिया से लेकर हर जगह चर्चा बटोर रहा है। एक गैंगस्टर को मारने के लिए पाकिस्तानी फोर्स अपने कई इटालियन को खड़ा कर दिया और साथ में हेलीकॉप्टर से भी इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इस ऑपरेशन में जो तरह टारगेट पर था उसका नाम है जातक। आखिर कौन था फैजल इज्जत और उसे मारने के लिए पाकिस्तानी सेना को इतना को बताते हैं पूरी कहानी आज की इस वीडियो में। स्थान के पंजाब प्रवीण में गुजरात नाम का एक शहर है और इसी के पास हम जो नाम का एक गांव है। इसी गांव में फैजल शहजाद नाम का एक शख्स रहता था। इसे फाइनल और फाइनल हज के नाम से भी जाना जाता है। फाइनल तक एक आपराधिक छवि का शख्स था जो अपने इलाके में मुख्य रूप से ड्रग्स डीलिंग में शामिल था। पिछले कई सालों से जल्द इस धंधे में शामिल था और वह पाकिस्तान के कई हिस्से में ड्रग्स की सप्लाई किया करता था। देखते ही देखते इसका नेटवर्क इतना पॉलिटिकल सपोर्ट में मिलने लगा था। इसी पॉलिटिकल सपोर्ट को माध्यम बनाकर उसने इलाज के पुलिस को भी अपनी तरफ मिला लिया। फजल अवैध ड्रग्स डीलों से खूब पैसा कमाता और इन्हीं पैसों से वह पुलिस को रिश्वत भेजे था। देखते ही देखते फाइनल पूरे इलाके में अपनी धौंस जमा चुका था। वह अपने गाँव से लेकर आसपास के गांव को भी कंट्रोल करने लगा था और अब वह इतना ताकतवर बन चुका था कि अपने इलाके के पुलिस वाले को भी कुछ नहीं समझता था। फाइनल के पास अपना खुद का एक गैंग भी बन चुका था, जिसके पास एक से बढ़कर एक मॉडर्न हथियार भी आ चुके थे। वह एक तरीके से इलाके के पुलिस को भी मैनेज करने लगा था। फजल खूब पैसा कमाता और इसी के बूते वह अपनी समानांतर सरकार चला था। फाइनल जब्त पर स्थानीय स्तर पर ड्रग्स माफिया चलाने का आरोप था। ऐसा बताया जाता है कि उसने नशीली दवाओं के व्यापार के क्षेत्र से खूब पैसा और राजनीतिक पकड़ बनाया। उसके खिलाफ हत्या, ड्रग्स स्मगलिंग और पुलिस अधिकारियों फोर्सेस ने उसे पकड़ने का बीड़ा उठाया और फिर उसके खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन प्लान किया। इसके लिए पुलिस पहले पेयजल झटके घर को गिराने गई थी ताकि उसके ड्रग स्मगलिंग के अड्डों को खत्म किया जा सके। पुलिस के अनुसार फजल ने पुलिस को चकमा देने के लिए हाल ही में एक पक्का मकान बनवाया था। जैसे ही घर को तोड़ने की कार्रवाई शुरू हुई, अंदर से बैजल ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस को लगे या यह कोई नॉर्मल ऑपरेशन नहीं होने वाला है। इसके बाद अब पुलिस ऑपरेशन के दौरान भारी बैकअप बुलाया और स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश की। फिर पूरी प्लानिंग के बाद 18 दिसंबर 2024 को हज गांव में पुलिस ने ऑपरेशन शुरू किया जाए। ऐसा ही पुलिस ने फाइनल के घर की दीवार को तोड़ने की कोशिश की। अंदर से गोलियां चलने लगी। ऑपरेशन इतना गंभीर था कि पुलिस को अतिरिक्त मदद के लिए हेलीकॉप्टर भी मंगवाना पड़ा। इस मुठभेड़ के दौरान हजारों राउंड फायरिंग और दर्जनों आंसू गैस के गोले छोड़े गए। फिर अगले दिन यानी कि 19 दिसंबर 2024 को सुबह करीब 7 बजे लगभग 18 घंटे तक चलने वाली गोलीबारी के बाद पुलिस को 4 लोगों के शव मिले। इस एनकाउंटर में फजल जब्त मारा गया और उसके साथ मारे गए अन्य लोगों में उसका 20 वर्षीय भतीजा सफी उर रहमान और उसके 2 साथी नावेद अख्तर और नौमे शामिल थे। इन चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अजीज भट्टी शहीद टीचिंग हॉस्पिटल में भेजा गया। यह एनकाउंटर अपने आप में ही एक मिसाल बन गया। पाकिस्तान के इतिहास का यह पहला ऑपरेशन था जिसे 18 घंटे तक अंजाम दिया गया और इसमें हेलीकॉप्टर से भी गोलियां बरसाई गई। इतना ही नहीं, इस एनकाउंटर में कुल 1000 से भी ज्यादा फायर किया गया, जिससे फाइनल जब के घर का पूरा जनाजा निकल गया। इस वीडियो फुटेज में जो आपको घर का यह हाल दिख रहा है, यह वास्तव में गोलियों के निशान है, जिससे यह घर पूरी तरह से छलनी हो गया है। पाकिस्तान में इस तरह का पक्ष में पाकिस्तान एक ड्रग डीलर से इतना बड़े अगर वीडियो